हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत सर में। आज आप लोगों का ये चौथा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री में। आप लोगों को कंटिन्यू जो वीडियो मिल रहे हैं वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप उनको बिल्कुल मिस ना करें। तो आज आपका ये चौथा लेक्चर है जिसमें आप लोगों को बताएंगे सर्वसम्मिका से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वीडियो के लास्ट में। आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नोट करने हैं सूत्र। कौन से सूत्र? जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप पर जो क्वेश्चन बनते हैं सिद्ध करने वाले, उसको भी हम देखेंगे या तो इस वीडियो में या एक लेक्चर और बनाएंगे, यानी लेक्चर 4 में। तो ये आपका लेक्चर 4 है। तो देखते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या आएगा आपके पास 1, और ये प्लस है तो इधर माइनस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इस सर्वसम्मिका से आपके पास दो फार्मूले बनते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये प्लस का उधर भेज देंगे माइनस, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, दूसरी जो आपके पास सर्वसम्मिका है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका भी मान होता है 1। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो आपके पास कितना आएगा 1, और ये माइनस उधर किसका हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास लिखा है टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्या है टेन स्क्वायर थीटा। और इसके बाद यहाँ से निकालते हैं टेन स्क्वायर थीटा। क्या निकालते हैं टेन स्क्वायर थीटा, वो आपके पास क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास टेन स्क्वायर थीटा। देखिए, टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस, उधर भेज देंगे प्लस का हो जाएगा, और 1 इधर भेजेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखते हैं लास्ट और तीसरी सर्वसम्मिका आपके पास क्या है, वो है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी जो कोसिक स्क्वायर थीटा आएगा वो क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी ये माइनस उधर किसका हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम निकालते हैं अगर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो कितना आएगा, तो आपके पास आएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास सर्वसम्मिकाएँ हैं जो आपको याद करनी है। देखिए, 3 ये और 3 ये और 3 ये, तो टोटल कितनी है आपके पास, तो ये आपके पास 9 सर्वसम्मिकाएँ जो आपको याद करनी है। बाई चांस आपसे पूछ दिया जाए कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप सीधे बताएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को बताएंगे। उससे पहले एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद आपको जो सर्वसम्मिकाएं लिखाएंगे उस पर आधारित प्रश्न बताते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन को देख लें। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, अगर आप नहीं जानते तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है कि साइन ए माइनस बी बराबर, देखिए आपको क्या दिया गया, साइन ए माइनस बी बराबर कितना है 1/2। यहाँ पर आपको सिंपल देखना होता है, इधर क्या लिखा है साइन, तो साइन में देखिए कि 1/2 कितने का मान होता है। तो साइन यहाँ देखिए ए माइनस बी बराबर, तो इधर अगर साइन है तो देखेंगे साइन में ये कितने का मान है, अगर इधर कॉस है तो कॉस में देखेंगे ये कितने का मान है। तो देखिए इधर लिखा है साइन, तो साइन में 1/2 कितने का मान होता है, तो ये होता है साइन 30 का मान। कितने का होता है 30। देखिए साइन इधर है और साइन इधर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हट जाएगा, तो कितना आएगा 1 माइनस बी, यानी ए माइनस बी बराबर कितना 30 अंश। तो ये आपका हुआ समीकरण 1। इसके बाद जो दूसरा दिया गया वो क्या है, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब इधर क्या है कॉस, तो अब आपको सिंपल देखना है कॉस में 1/2 कितने का मान होता है। ये मान कहाँ से हम निकाले, जो आपका लेक्चर फर्स्ट या सेकंड लेक्चर हमने बताया था उसमें जो आपकी सारणी यानी टेबल बनवाई थी, वहाँ से इन मानों को आपने याद जरूर कर लिया होगा। तो देखते हैं कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस में 1/2 कितने का मान होता है, तो कॉस ए प्लस बी, ये जैसा लिखा उसी प्रकार से लिखते हैं, ये जैसा लिखा उसी प्रकार से लिखते हैं। बस आपको सिंपल ये देखना होता है कि कॉस में 1/2 कितने का मान होता है, तो ये होता है कॉस 60। तो कॉस इधर भी है इधर भी, ये हट जाएगा यानी कैंसिल आउट, यानी ए प्लस बी बराबर कितना आएगा 60। तो ये आपका हुआ समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 इन दोनों को हल करके हम ए और बी के मान निकालेंगे। ए और बी के मान हमसे पूछे गए हैं, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर,
ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30। और समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी बराबर 60। इन दोनों को हम जोड़ेंगे यानी b और b कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा। तो a कितना होगा 2a बराबर 60 और 30 कितना होगा 90। इसको हम अगर काटेंगे तो ये कितना आएगा 45, यानी a बराबर हमारे पास कितना आएगा 45। यदि a बराबर 45 है तो b बराबर कितना आएगा, तो a का मान हम यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a माइनस बी बराबर 30, उसको पहले लिखेंगे यानी a माइनस बी बराबर कितना है 30। तो a का मान कितना है 45, तो a की जगह कितना दर रखेंगे 45 माइनस बी बराबर कितना 30। ठीक, इसके बाद देखिए 45 और ये प्लस के 30 इधर किसके हो जाएंगे माइनस के 30 बराबर ये माइनस बी और माइनस बी को इधर कर देंगे तो कितना आएगा बी, यानी पश्चांतर कर देंगे। 45 से अगर हम 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, क्योंकि ये प्लस के और ये माइनस के। तो 45 से अगर हमने 30 को घटाया तो कितना आपके पास बचा, तो आपके पास बचा 15, यानी ए और बी के मान क्या है, ए का मान 45 और बी का मान 15। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके बुक में हो, प्रैक्टिस सेट में दिए हो, तो उन क्वेश्चनों को इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इधर साइन है तो आपको देखना है इधर साइन में कि कितने का मान, अगर इधर 10 है तो 10 में देखना है, इसी प्रकार इसमें देखना, दो समीकरण बनेंगे उनको आपको सॉल्व करना है। तो अब आपको बताते हैं कि जो हमने अभी सर्व समीकरण पढ़ाई थी उन पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से, अभी हमने आपको सर्व समीकरण बताई थी उस पर इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आपको करना क्या है कि सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। इसको हल करने के साथ आपको लाना है कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस मान को हम लेते हैं। तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा मान कितना आ जाना चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए साइन की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसी प्रकार यहाँ पर भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आपके पास एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यह आपके पास फार्मूला बन रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो हम यहीं रखेंगे। देखिए ए का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ए का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक क्वेश्चन में क्या होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, और एक क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, जो सर्व समीकरण पहले हमने लिखाई थी कितना होता है 1, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 1। सिंपल आपके पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको क्या लेना है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए यदि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि हमको क्या लेना है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कॉस वाले मान को बदलेंगे, यानी जो आगे मान लिखा है साइन स्क्वायर थीटा उसको हम इसी प्रकार से रखेंगे। लेकिन जो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस का गुणा करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों प्लस के हैं, तो साइन साइन कितना हो जाएगा 2 साइन, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो इसीलिए स्क्वायर, और -1, तो ये आपकी कौन सी साइड आ गई एस, यानी राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर RHS, यहाँ एस आएगा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड के, ये आपको सिद्ध करना था। देखिए इस लेक्चर में हमने आपको इसी प्रकार का एक ही क्वेश्चन बताया, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें आप लोगों को बताएंगे और सर्व समीकरण पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।